नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, सूर्य रेखा और आप, यानी कि आज हम आपको हथेली पर सूर्य रेखा के अलग अलग मायनों के बारे में बताएंगे। यानी कि अलग अलग सूर्य रेखाएं अलग अलग तरीके से आपको कैसे फल देती हैं। अगर सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकले तो क्या फल होता है, वहीं अगर सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले तो उसके क्या मायने होते हैं। इसी के साथ कई अन्य पर्वतों से निकली सूर्य रेखा या अन्य पर्वतों पर जाके मिलने वाली सूर्य रेखा का क्या मतलब होता है, आज इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें कई अहम जानकारियां छिपी हुई हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ज़रूरी बात जो अब तक आपको अपने बारे में ना पता हो, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाए। जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत ये है, इससे निकलकर जाने वाली रेखा सूर्य रेखा हुई। ये शनि पर्वत है, ये शनि रेखा हुई। शनि रेखा को भाग्य रेखा भी कहते हैं, जिस तरह से यहाँ लिखा भी गया है। ठीक है, पर्वतों के नाम भी बता दिए गए हैं, गुरु पर्वत, शनि, सूर्य, बुध। ये आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ उसको दोहरा दिया है। ये जीवन रेखा है। तो अगर जीवन रेखा, ये सूर्य रेखा इस पर आके मिल जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत होती है, एक से ज़्यादा काम करते हैं। वैसे तो ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में देखी जाती है, और ख़ास तौर से तब जब ये पूरी रेखा आकर जीवन रेखा पर समाप्त हो रही है, वो भी बिना कटी, बिना छटी और बिल्कुल सीधी सपाट। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में सम्मान, मान सब कुछ मिलता है ऐसे जातकों को जिनके हथेली पर ये रेखा सीधी जा रही होती है। उंगलियां लंबी हो तो दूसरों का सुख दुख भी जरूर बांटते हैं। राजनीति में अच्छा पद, जज, इंजीनियर, पत्रकार या फिर किसी न किसी अच्छे ओहदे पर जरूर मिलेंगे आपको ऐसे लोग जिनके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा बनी हुई है और वो जीवन रेखा से जाकर मिल जाए। अगर ये रेखा कलाई से निकल रही हो या यहाँ से निकल रही हो तो कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है। ज़्यादा कोशिशें न करने के बावजूद अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है ना। जैसे कभी कभी बहुत कोशिशें करने के बाद सफलता उस तरीके की नहीं मिलती जैसे चाहते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य रेखा कलाई से निकल रही हो या सीधी सपाट जाके जीवन रेखा से मिल रही हो तो कम कोशिशों पर अच्छी सफलता हाथ लग जाती है। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य रेखा शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा से जाकर मिल जाए तो क्या होगा। अचानक धन लाभ हो जाता है। अब ये रेखा यहाँ पर ऐसे जाके मान लीजिए ऐसे मिल रही है, लेकिन कटी छटी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जीवन रेखा से निकल जाएगी तो फिर उसका क्या फलादेश होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर सूर्य रेखा जाकर भाग्य रेखा पर मिल जाए तो क्या होगा भाई, विद्या के क्षेत्र में मान सम्मान मिल जाता है। अगर कोशिश की जाए विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, टीचिंग लाइन में, तो उसमें बहुत अच्छा देखा गया है। अगर मैं बात करूं कि सूर्य रेखा भाग्य रेखा से मिल रही है और ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये ऊपर वाली हृदय रेखा होती है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा, ठीक, ये मस्तिष्क रेखा दो बार भागों में बढ़ जाए, सूर्य रेखा जाकर भाग्य रेखा से मिल रही हो तो क्या होता, शुभ होता है। कामयाबी जल्दी मिलती है, कम कोशिशों पर अधिक कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी होगी तो क्या होगा, सफलता में बाधा आ जाती है। कोशिशें बार बार करनी पड़ती, मिलेगी सफलता लेकिन देर से। धन, रोजगार, व्यापार में अच्छी पहुंच देखने को मिलती है, व्यापार रुकता नहीं है, बार बार लगातार ग्राहक आते रहते हैं। होता है ना, किसी किसी की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। हाथ देख लीजिएगा, मिल जाएगी ऐसी रेखा। अब अगर मान लीजिए कि
ये सूर्य रेखा है और इसका अंत जीवन रेखा पर हमने बता दिया, भाग्य रेखा पर बता दिया। अब इसका अंत अगर जाकर मस्तिष्क रेखा पर हो जाए, मैंने बोला ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, अगर मस्तिष्क रेखा, अब देखिए दो का बता दिया, मस्तिष्क वाले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होने पर जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलती है, भाई मिलेगी लेकिन देरी होगी। परिवार से भी आर्थिक रूप से अच्छी खासी मदद मिलती है ऐसे जातकों को। अब आप फिर वही सवाल पूछेंगे कि लड़कियों का कौन सा हाथ देखा जाए, लड़कों का कौन सा हाथ? तो जिस हाथ से आप कार्य करते हो दिनचर्या के, वही हाथ देखना है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ देखेंगे, दाएं हाथ से तो दाएं हाथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक दिखाने के लिए एक बना दिया है, तो उस पर मत जाइएगा, आप अपना हाथ जिससे आप दिनचर्या का कार्य करें वो देखिएगा, ठीक। तो अगर सूर्य रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो जाए तो क्या होता है? सफलता थोड़ी देर से मिलती है, परिवार से मदद भी मिलती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या होता है, बुद्धि की बड़ी क्षमता होती है, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं और योजना बनाकर उस पर कार्य करते हैं, सफल भी हो जाते हैं। दूर का सोचने वाला होता है ना वो। मानसिक गुण ऐसे होते हैं कि कोई बगल में बैठा व्यक्ति पकड़ ही नहीं पाता कि क्या सोच रहे हैं, कितनी तेजी से किसी काम को कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस यही बात है कि सफलता थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन कब मिलती है भाई? 35 साल के आसपास अगर ये रेखा जाके मस्तिष्क रेखा से मिल जाए तो 35 साल के आसपास भाग्य जो है अच्छा खासा साथ देने लगता है। पहले तो बुद्धि तो बचपन से साथ देती है, लेकिन भाग्य जो होता है वो 35 साल के आसपास साथ देने लगता है। अच्छा, दर्शन शास्त्र या फिर विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ देखी जाती है। सूर्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से मिले तो दर्शन शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे ठीक है, जीवन रेखा का आपने बता दिया कि सूर्य रेखा जाकर मिले तो क्या होता है, सूर्य रेखा अगर भाग्य रेखा में जाके मिले तो क्या होता है, सूर्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा में मिले तो जाके क्या होता है, ये तो आपने बता दिया। अब आप ये बताइए कि मेरे हाथ में तो जो ये हृदय रेखा है, ये मेरी वाली सूर्य रेखा तो भैया इस पे आके मिल रही है, तब क्या करें उसका भी बता देते हैं। भाई सफलता के लिए आपका जो संघर्ष होगा, हाथ उठा के देख लीजिएगा अपना, आपकी सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा पर जाके मिल रही है तो क्या होगा कि सफलता के लिए संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भाग्य रेखा ठीक होनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी हुई, ये जो शनि रेखा है ना, ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, सूर्य रेखा अलग चीज चल रही है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा देखिए कितनी बार मैंने पिछली वीडियो में भी आपको साझा कर दिया, आप एक बार वो भी वीडियो देख लीजिए। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा पर्वत क्या है क्या नहीं है, एक बार वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर आइए, देखिए आपको झट से समझ में आएगा। फिर दोबारा आ रहा हूँ कि अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी हो तो चाहे सूर्य रेखा हृदय रेखा पर बिल्कुल सीधी सपाट क्यों ना हो, कामयाबी में आपको दिक्कतें होंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये रेखा यहाँ पर आके मिल रही हो और भाग्य रेखा ठीक ना हो तो 50 साल के बाद भी जो है सफलता मिलनी शुरू होती है। सफलता क्या मिलनी शुरू होती है, यानी कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होना शुरू होता है। जीवन जिस हिसाब से आप जीना चाहते हैं उस हिसाब से आपका चलना शुरू होता है, लेकिन 50 साल के बाद। अब आप समझिए 50 साल के बाद क्या होगा, समझ रहे? उपाय हर चीज़ का होता है। अगर आपके पास सूर्य रेखा है इस तरीके की, अब आप कहेंगे कि जी हमारी तो बिल्कुल कोई रेखा है ही नहीं, इस पर्वत पे कोई रेखा है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप सफल हो ही नहीं सकते, दूसरे पर्वतों को भी देखा जाता है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप 9643057095 9643057095 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा और जितना जल्दी हो सकेगा आपको मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैं बोलूँगा नहीं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये ठीक। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। अच्छा, जिसकी सूर्य रेखा हृदय रेखा पर आके मिलती है, दिल के साफ होते हैं। अक्सर देखा गया है दिल की नीयत भी नेक होती है, दिल के बहुत साफ होते हैं और इसीलिए अपनों से धोखा भी खाते हैं, ठीक है, अपनों से धोखा भी खाते हैं। अब बात होती है कि भाई अगर सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकले, ये देखिए मंगल के 2 पर्वत होते हैं हमारे हाथों पे,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो अगर सूर्य रेखा मंगल पर्वत तक जाए तो क्या होता है, पहली बात तो कम ही हाथों में ऐसा देखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव दिखती हैं। दोनों के बारे में सुनिए कि स्वास्थ्य की समस्या होती है, जीवन में सफलता देर से मिलती है। अच्छा, ऐसे जो मंगल पर्वत पर जाके मिल रही है सूर्य रेखा, तो कानूनी समस्याएं भी झेलनी पड़ जाती हैं कई बार। किसी न किसी तरीके की अशांति बनी रहती है, गुस्सा बना रहता है। लेकिन अगर सूर्य रेखा मंगल पर्वत तक जाके मिल रही है तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं? पुलिस, सेना, खेल या फिर राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे जातकों का अच्छा खासा नाम है। ये भी देखा जाता है भाई, अगर सूर्य रेखा बिना टूटी फूटी सीधे जाके मंगल पर्वत से, तो अच्छे खासे ओहदे पर दिखते हैं ऐसे लोग, रक्षा क्षेत्र में भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल पर्वत पर सूर्य रेखा जा रही है तो खराब ही होगा, अच्छी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सूर्य रेखा, मान लीजिए चंद्र पर्वत है ये, ठीक है, ये तो चंद्र पर्वत है, तो आप जानते ही होंगे, आप लोग सब देख ही चुके हैं। सूर्य रेखा अगर अब चंद्र पर्वत पर जाकर मिल जाए तो क्या होगा? दूसरों के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी भाई। जैसे कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, जैसे नेता या अभिनेता या किसी तरह का कलाकार, वो दूसरों पे निर्भर है, दूसरों से कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना साथ मिल रहा है, कितने लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं, कितने लोग रैली में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर चंद्र पर्वत से जाकर सूर्य पर्वत पर या सूर्य पर्वत से आके चंद्र पर्वत पर रेखा मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि जन सहयोग, जातक को जन सहयोग से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में 2 सूर्य रेखाएं हैं, अगर सूर्य पर्वत पर 2 रेखाएं हैं, ज़्यादा टूटी फूटी ना हो, सीधी, तो क्या होगा? सफलता के लिए शुभ संकेत है, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो कामयाबी के लिए आपसे प्रयास भी कई करवा दिए जाएंगे, फिर आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके कामयाबी हाथ लगेगी आपके कार्य क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य रेखा टूटी फूटी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो उसका क्या मतलब है कि व्यक्ति किसी एक फील्ड में काम नहीं कर पाएगा, किसी एक चीज का विशेषज्ञ नहीं बन पाएगा, ठीक है। अलग अलग काम करेगा बार बार, और अगर सफलता मिल भी जाएगी तो वो स्थायी नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है जिसकी सूर्य रेखा टूटी टूटी हो। वहीं अगर सूर्य रेखा पर द्वीप क्रॉस का निशान हो तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचने का एक डर बना रहता है, एक आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर स्टार का निशान सूर्य रेखा पर हो या सूर्य पर्वत पर स्टार का निशान हो तो यश और कीर्ति, मान सम्मान को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में सूर्य रेखा होती ही नहीं है, तब फिर योग्यता और प्रयत्न होने के बावजूद प्रसिद्धि मिलने में समस्या हो जाती है। बिना सूर्य रेखा का व्यक्ति कुछ हद तक सफल तो हो सकता है, लेकिन मनचाही कामयाबी और प्रसिद्धि के लिए स्पष्ट सूर्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य रेखा कितनी अहम है इस बात से समझ सकते हैं कि बिना इसके अगर आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधे निकल रही हो तो भी ये संपूर्ण फल नहीं दे पाती। कहने का मतलब है कि अगर आपके हाथ में, जैसे मैंने संकेत बताया, उस तरह की सूर्य रेखा है तो आपको इन फलों की प्राप्ति ज़रूर दिखेगी। लेकिन अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है ही नहीं तो फिर अन्य पर्वतों, अन्य ग्रह चाल के अनुसार आपका फलादेश किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई उमंग के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।